ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज मेरे साथ जनाब आकिब चौधरी हैं। ये यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं अपनी फैमिली के साथ। ये चंद माह पहले ही स्वीडन आए हैं और इनसे मैंने तफसीली इंटरव्यू किया। उसका मकसद ये था कि जो लोग मुस्तकबिल में स्वीडन आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिल सके। पहली 2 किस्तों में इन्होंने बताया था कि आपने स्वीडन में दाखिले के लिए अप्लाई कैसे करना है। अब उसकी डेट जो है वो 15 जनवरी गुजर चुकी है, लेकिन जो मुस्तकबिल में लोग अप्लाई करेंगे वो भी उस पहली किस्त को देख सकते हैं कि अप्लाई करने का तमाम तरीक़ाकार इन्होंने बताया। दूसरी किस्त में इन्होंने ये बताया कि आपने जब आपका एडमिशन हो जाए और फिर आपने जब एम्बेसी जाना है, इंटरव्यू की तैयारी, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी, फ़ीस वगैरह देना, वो सारा प्रोसीजर जो है इन्होंने सेकंड पार्ट में बताया, जिन दोनों के लिंक इस व्लॉग के आखिर में आप देख सकेंगे, अगर आप वो उनको दोबारा देखना चाहते हैं। आज इस तीसरी और आखिरी किस्त में वो ये बताएंगे कि स्वीडन आने के बाद वो फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ जो है वो लाइफ किस तरह की है, अखराजात कितने हैं, एक फैमिली को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, घर कैसे लेना है, जॉब कैसे मिल सकता है, कौन कौन से जॉब मिलती हैं, इनकम कितनी होती है, स्टडी के क्या मुश्किलात हैं। तो वो चूँकि ये खुद इस प्रोसेस से चंद माह पहले आने के बाद से गुजरे हैं और अब भी गुजर रहे हैं, तो इनकी जो गुफ्तगू है वो नए आने वाले लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो है वो एक रहनुमाई का काम देगी। तो आइए जनाब इनसे जो है वो जो गुफ्तगू हुई है उसकी तीसरी और आखिरी किस्त देखते हैं। आप आ गए यहाँ, जी। आप फैमिली के साथ हैं, 3 लोग हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस, इस पे आप बताइए। वो लोग पूछना चाह रहे हैं कि एक फैमिली का कितना खर्चा है, घर का किराया, बिजली का बिल, ब्रॉडबैंड, खाने-पीने का, ये सारा। तो इस पे आप बताइएगा। अच्छा, मैं अपने केस में अपनी बात करता हूँ। जैसे मैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और मैं सिटी से कोई 1 घंटा दूर रह रहा हूँ। मतलब थोड़ा 35 किलोमीटर है 35 वैसे। 1 किलोमीटर हाँ, है, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हाँ, ट्रैवल कर रहे हैं हाँ तो जी, हाँ। आपको 1 घंटा लग जाता। जी, तो इधर आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, स्टूडियो अपार्टमेंट 6000 टू 7000 करोन, स्वीडिश करोन के बीच में। 6 से 7 हज़ार महीने का जी, जी, किराया। जी, महीने का। वो स्टूडियो अपार्टमेंट को बता दें, क्या उसमें स्टूडियो कितने? अपार्टमेंट में ये है कि एक ही 28 मीटर स्क्वायर का अपार्टमेंट है। हुँ, उसके अंदर ही किचन है, एक हॉल टाइप है, उसके अंदर ही किचन है, अंदर ही एक आपका बेडरूम स्पेस है, जी। साथ एक छोटा सा स्टोर है, एक एग्ज़ैक्टली, वॉशरूम है, और सही है, वॉशरूम के अंदर ही आपकी वो ठीक है, वॉशिंग मशीन सही है। वगैरह ये सब यानी कुछ। 6-7 हज़ार क्राउन उसका किराया है, जी, जी। और इसके अलावा बाकी उसके बिजली का बिल, बिजली का ब्रॉडबैंड बिल वगैरह और ब्रॉडबैंड वगैरह आप 1000 ऊपर लगा लें। चले, यानी तकरीबन 7 से 8 हज़ार आपका जी, किराए का खर्चा 8 है। 8000 आप लगा ठीक लें। है। और जैसे आप हैं, मतलब कपल हैं, जी। और एक बच्चा आपका, खाने-पीने के एक्सपेंसेस कितने लगाएँगे आप महीने के? ग्रोसरी अगर आप करें ना, अच्छी ग्रोसरी में हमारा खाना पीना अगर अच्छा करें, चिकन वगैरह ये वो, मतलब दाल रोटी पे ना सिर्फ रहें, अगर अच्छा खाना पीना करें ना, 2500 टू 3000 स्वीडिश करोन में आप अच्छा खाना पीना कर सकते 3,000 हैं। 3,000 हो गया खाने-पीने का। 3000। ठीक है, और इसके अलावा थोड़े अदर एक्सपेंसेस, आपने ट्रैवल कार्ड भी लेना ट्रैवल है, आपका कार्ड अगर वो स्टूडेंट है, 1,000 क्राउन का नहीं है। अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट पे तो सस्ता है। डिस्काउंट मिल जाता है, 650 है। अच्छा, ठीक और है। अगर आप हाँ, स्पाउस ने लेना किसी ने, तो वो वो पूरा। 1000। ठीक है। तो यानी ये नटशेल में अगर एक जो मिनिमम एक्सपेंसेस अभी आपने बताया, कि इसका मतलब ये है कि तकरीबन 11 टू 12,000 11 टू 12,000 जो है वो एक फैमिली की बात है। फैमिली का खर्चा है। अकेले का इसे हाफ कर लें? अकेले का अगर आप शेयरिंग में रहते हो, फिर अकेले हो, ज़ाहिर है आप पूरा एक अगर अपार्टमेंट नहीं ले रहे, तो शेयरिंग में आपको 3000 के अंदर बेड स्पेस मिल जाती है। ठीक है। वो आपका हाफ हो गया जी, ऑलमोस्ट। सही है। ठीक है, फिर वो आपका जो ग्रोसरी है, ग्रोसरी भी आपको जो 3000 लग रहा है, वहाँ 2000 लगेगा फिर। हाँ, उसमें लेकिन ये है कि उसमें आपको खाना पकाना आना चाहिए, हाँ, आपकी वो बारी लगेगी, हाँ, आपने रोटियाँ भी बनानी हैं, और वो सालन भी काफ़ी बनाना है, काफ़ी काफ़ी सफाई भी करनी है, ये सारे काम। चैलेंजेस हैं तो काफ़ी इसमें। फैमिली के साथ ज़रा आदमी थोड़ा वीआईपी रहता है, हाँ, क्या हाँ, ख़्याल है? ये तो है। अच्छा, ये हो गया जनाब आपके लिविंग एक्सपेंसेस और हुँ, सारे। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो यहाँ तालीम और आपके जी। लिए मेडिकल वगैरह ये वो ये सारा है कि फ्री है। मेडिकल फ्री वो है। फ्री से मुराद ये है कि वो हम लोग भी फी देते हैं, या मेडिसिन की वो जो यहाँ के नेशनल्स देते हैं, हुँ, वो सेम आप लोग देंगे। जी। मैं आपको वो एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगली जो बहुत एक यहाँ पे काम मिल जाता है। काम ज़ाहिर है थोड़ी शुरू में आपको चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन ये है कि मैंने मैंने यहाँ अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, ये है कि आपको डिलीवरी की जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। जैसे ये फूड फूड डिलीवरी। डिलीवरी वगैरह की, फूड डिलीवरी के अलावा दूसरी ये पार्सल डिलीवरी वगैरह की, जी, हाँ ये जी। कुछ कंपनीज़ हैं, यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं। मतलब
मोस्टली स्टूडेंट्स आगे ये करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की, जब मर्जी पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं। और मेरे केस में तो ये है कि मैं एक साथ रिमोट जॉब कर रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान से ही मैं वो अभी उसी को कंटिन्यू किया हुआ। तो लेकिन ये है कि जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं वो ये है कि फूड डिलीवरी वगैरह जो वो आपको इजीली, या फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जॉब या इस उधर तरह भी की मिल जाती हैं, लेकिन उधर के लिए आपको थोड़ी सी एक जो लैंग्वेज बैरियर आता है आपका, कि जहाँ अगर आपकी कस्टमर फेसिंग जॉब है वहाँ पे आपको स्वीडिश आनी चाहिए। अच्छा, ये आपने जो भी नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात की है, फूड डिलीवरी वगैरह, ये वो आप मुख्तलिफ लोगों से मिले होंगे, महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं वो? कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे भी निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा से मुराद है कोई 30,000 तक भी निकाल रहे हैं। अच्छा, फूड डिलीवरी से। ठीक है। लेकिन कुछ ये अब डिपेंड कर रहा है ना, आप कितनी देर वो करते हो, वो किस्म का फुल टाइम काम कर रहे हैं, 7 डेज और 7 to 8 hours पर वीक, हाँ, पर डे काम कर 8-10 घंटे करते हैं, फिर जाके अगर आप कर रहे हैं कोई वीक में आप 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, 20 आवर्स पर वीक में आप मेरे ख्याल से 15,000 स्वीडिश करोड़ अपना खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ने भी तो जाना है ना जी, और आपने मतलब जाहिर है 8 to 3 4 आपकी क्लासेस हैं, उसके बाद आप काम कर सकते हैं ना, या वीकेंड्स पे कर सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे मैंने कई दफा ये गुजारिश की कि अगर आप आ रहे हैं तो आप पढ़ें जरूर, अपनी तालीम जरूर मुकम्मल करें, उसको छोड़े नहीं। साथ आप वैसे भी अगर आपका सेटलमेंट का प्लान है तो आपका 30 क्रेडिट्स या फिर यूनिवर्सिटी को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो आप सेटलमेंट। अच्छा, ये तो हो गया नॉन टेक्निकल जॉब। अब लोग ये भी पूछते हैं कि बाज जैसे आप आए हैं फैमिली के साथ स्पाउस वीजे के साथ, या वो उनकी अहलिया स्टूडेंट होती हैं या खुद होते हैं, एक आदमी उनमें से फुल टाइम जॉब कर सकता है, जो मतलब उनके जो प्रोफेशनल जॉब है टेक्निकल, फॉर एग्जांपल कोई सिविल इंजीनियर है, किसी ने जनाब MBA किया है, किसी ने जनाब मीडिया में कुछ डिग्री ली है, या किसी की जो फार्मेसी में है, किसी और में है, उन या इंजीनियर है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, उनको उस तरह से वो जॉब मिल सकते हैं? जी मिल सकती हैं, जाहिर है थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं शुरू में, लेकिन मैंने अपने साथ ऐसे भी लोग देखे हैं जो हमारे साथ आए थे, उनको 1-2 लोगों को जॉब मिली है, व्हाइट कॉलर जॉब मिली है। अच्छा। और बल्कि मैंने भी कुछ जॉब्स पे अप्लाई किया था, 1-2 इंटरव्यूज मैंने भी दिए हैं। अच्छा, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यूज मैंने दिए। ये है कि चलो रिस्पॉन्स तो आया है ना। तो ज्यादा किस किस्म के प्रोफेशंस में जॉब के चांसेस हैं स्वीडन में, आपने क्या देखा? मेरे ख्याल से IT में आपके चांसेस ज्यादा हैं जी, मेडिकल में भी चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो स्वीडिश लैंग्वेज एक मेन रिक्वायरमेंट है। नहीं, मेडिकल के लिए तो बहुत मुश्किल तो है, मेडिकल के लिए तो आपको पहले वो जनाब स्वीडिश की, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, वो स्वीडिश की भी कोई 1 साल लगेगा, फिर आपको स्वीडिश मेडिकल का सबसे मुश्किल है स्वीडन में। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि देखने वाले लोग इससे मिसगाइड ना करें, क्योंकि उसमें आपने नॉर्मल स्वीडिश सीखनी है, फिर आपने जो है वो टेक्निकल स्वीडिश, फिर आपने यहाँ इम्तहान देना है, वो इम्तहान खासा मुश्किल है, इम्तहान को पास करना है, उसके बाद फिर आपने ट्रेनिंग करनी है, इसमें इतना इजी नहीं है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो IT से है, तो मुझे ज्यादा IT का आइडिया। अप डाउन तो जाहिर आप चीजें काफी पहले से तो मुश्किल हुई हैं। बिल्कुल, ये वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI ने जहाँ पे 10 बंदे चाहिए थे वहां पे अब 2 बंदे काम कर रहे हैं। इवन जब हम खरीदारी करते हैं वहां पे काउंटर पे वो लोगों की बजाय आपने देखा है, बिल्कुल, वो आप खुद वहां पे जाके खुद स्कैन कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं। वो 10 बंदों का काम जो है ना वो उन्होंने खत्म कर दिया और मशीनें लगा दी। अच्छा, ये यानी सिलसिला। अब आखिर में हम आ गए, आपने तकरीबन वो तमाम बातें बता दी हैं जो बहुत अहम है, और यहाँ लोगों को भी, यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट्स भी और पाकिस्तान में भी जो हैं या आना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ी अहम होगी। अब आखिर में ये आप बताइए कि आपका इंटरव्यू वो लोग देख रहे हैं जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं आने की, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि यार हमें स्वीडन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फैमिली के साथ जाएं, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे हमने बात तो की है, लेकिन आप मशवरा क्या देंगे उनको? देखिए, मशवरा ये है कि तैयारी के साथ आए, अपने माइंड में एक चीज रखे हैं कि मतलब अपने एक्सपेंसेस 4-6 महीने के 2 सेमेस्टर की फीसेस आपके पास होनी चाहिए। 2 सेमेस्टर एक तो आपने पाकिस्तान में पे करनी है, ठीक है, उसके बाद एक सेकंड सेमेस्टर की फीस आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो उसके कुछ, जैसे मैं आया था, मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं सितंबर में जी, और मेरी सेकंड फी की डेडलाइन थी 1 दिसंबर जी, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स आपने अगली फीस देनी है। 1 दिसंबर नहीं, मतलब आप उसको समझे कि 15 दिन पहले आपने फीस जमा करवानी, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा,
यूनिवर्सिटी नहीं, अभी तो आपका जो फर्स्ट वो सेमेस्टर भी तो वो आपने खत्म भी नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर की फीस आपसे पहले ले लेते हैं। और 2 सेमेस्टर की आपके पास फीसिस हों और आपके पास कोई 4-5 महीने का एक्सपेंस हो, मतलब लिविंग एक्सपेंस, तो फिर आप सर्वाइव कर सकते बड़ा हैं। अच्छा समराइज आपने किया कि एक तो 2 सेमेस्टर की फी, फॉर एग्जांपल अगर वहां पे 50,000 है तो तो 1 लाख 1 स्वीडिश लाख क्राउन स्वीडिश आपके क्राउन पास होना चाहिए फी के लिए। हाँ। और अगर जैसे इन्होंने बताया कि 12,000 क्राउन जो है वो एक कपल के लिए, एक जिनके साथ एक बच्चा हो, उनका महीने के एक्सपेंसेस है, जी तो कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके पास ये हो। 6 नहीं, कम से कम 4-5 महीने का लाजमी, 4 4-5 महीने का का जरूर हो। इसके बाद हो सकता है आपको उसके काम बाद शाम ये है मिल कि जाए। कोई आप काम शाम, क्योंकि देखें आप जब आते हैं ना, आपको पर्सनल नंबर जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है यहाँ का, वो लेने में ही आपको 2 महीने लग जाते हैं। हाँ, फिर ठीक बैंक है। आईडी आपकी बनती है, हाँ, उसके बाद जाके आपको कोई जॉब काम शॉप शाम मिल मिल सकता है। सकता है। अच्छा, इसके बाद अगली बात, जब अगर आपने 2 साल का करना है मास्टर्स, तो आपने 13 माह का वीजा लिया है, फिर इसके बाद आपने जब रिन्यू वीजा यहाँ जी, करवाना है, फिर आपको स्टेटमेंट रखवानी फिर है। बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। फिर बैंक स्टेटमेंट रखवा, फिर आपने 12 महीने का अप्लाई करना, तो फिर 12 मंथ्स की आपको स्टेटमेंट रखवानी पड़ेगी। और इसके बाद मजीद आप क्या मशवरे देना चाहेंगे जो लोग आ रहे हैं, कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं उनको वो मिस ना करें, उनको परेशानी ना हो, जिसमें वो बेहतर तरीके से आगे जाएं? एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि आपको फाइनेंशियली जरा थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, फीस वगैरह और ये खर्चा होना चाहिए। दूसरा ये है कि थोड़ा सा स्वीडिश लैंग्वेज पे काम स्टार्ट करें और कुछ एक्स्ट्रा स्किल वगैरह सीख लें, तो ये है कि आपको जॉब के चांसेस वगैरह बेहतर हो जाते हैं। जैसे कोई जिसको कोई हेयर कटिंग का काम आता है, तो वो यहाँ पे उसकी उसकी जॉब्स आपको लोग मिल जाती हैं। फिर कोई और है, कोई मैकेनिक वगैरह का काम आता है, तो उनकी जॉब्स वगैरह, मतलब उन जॉब से बेहतर है, जैसे इनमें आपके पैसे भी ठीक बन जाते हैं और जी हाँ, ये जॉब भी बिल्कुल मिल जाती है बिल्कुल आपको। इन्होंने दुरुस्त कहा है। एक तो लैंग्वेज आपको आते जो ही आप आए, अभी आजकल तो बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं लैंग्वेज के लिए, तो आप लैंग्वेज जो है ना उसको सीखना शुरू करें। कुछ मैंने भी स्वीडिश के जो है वो है जो लगाए पार्ट हुए टाइम, लेक्चर्स। जी, मतलब आपको सर्वाइवल के लिए आपको जरूरत सर्वाइवल। लेकिन बाकी इन्होंने सही कहा है कि यहाँ पे अगर जो टेक्निकल लोग हैं, ये भी मैंने एक ब्लॉग किया था कि अगर आपने यहाँ आना है, तो जो लोग जैसे इन्होंने कहा जी हेयर कटिंग का, या अगर आपको उनको लकड़ी का काम आता है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, गाड़ी का काम आता है, बिजली, वो लोग वाकई जो है वो बजाय इधर उधर जाके वो फूड डिलीवरी से, वो से ज्यादा जो है वो उनकी अर्निंग कम हो काम जाती है। करके ज्यादा पैसे कमाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई ऐसी खास बात अगर हमने इस गुफ्तगू में मिस की हो? खास बात आई गेस मेरे पास जो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो मैंने काफी शेयर कर दिया आपसे। ये जनाब हमारी गुफ्तगू है आज जो आकिब चौधरी साहब के साथ हमने की है। इसके हवाले से आप बताइए आपको ये कैसी लगी है, और अगर आपके इसके बावजूद कुछ सवाल हों तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये हमारे करीब ही हैं, हम दोबारा किसी दिन फिर बैठ जाएंगे, जी जरूर, आपके उन सवालों को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो है वो लोग जो अपने ख्वाब लेके आ रहे हैं इस मुल्क में, उनके ख्वाब पूरे हों। अगरचे यहाँ अगले साल तब्दीली आ रही है, यहाँ पे इलेक्शंस हैं सितंबर में, वो एक मैं व्लॉग बनाऊंगा बहुत जल्द के अगले साल स्वीडन में क्या कुछ नया होने जा रहा है, नए कानून इमिग्रेशन के हवाले से भी काफ़ी बन रहे हैं। मकसद यही है कि अगर कोई आदमी आना चाहता है तो उसको तस्वीर के दोनों रुख का पता हो, बिल्कुल उसको मतलब ये भी पता हो कि ये चैलेंजेस मुझे हो सकते हैं यहाँ आने के बाद। फिर आपके जब आप इतने एक्सपेंसेस कर लें, और अगर आप एक सेमेस्टर की फी भी तकरीबन 50,000 क्राउन या 60 दे दें, 50,000 भी आपको साइड किसी सिटी वगैरह में मिलेगी, हाँ स्टॉकहोम में नहीं आपको एग्जैक्टली। तो 50,000 जैसे ये कह रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि आप इस इंटरव्यू को दोबारा देखें, और इसमें अगर मजीद सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो अगर आप मजीद को सवाल आए तो फिर इंशाल्लाह फिर बिल्कुल, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।